पूज्य श्री साहिब जी, अर्चने वंदनीय संत समाज, आप सबके बीच साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप सबके बीच कुछ देर बोलने का प्रयास कर रही हूँ। आइए आप सबके बीच सबसे पहले एक भजन रखती हूँ। संत सहाय की जीव के संत ही पार लगा, और से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगा। गुरु समान दाता नहीं, याचक किसी से समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। खींचा तानी करके मानव, काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए रे। खींचा तानी करके मानव, काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए रे। नपी तुली जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचतानी करके मूरख, काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई हवा न छू पाए। कोई दवा न रोक सके ना, और दुआ न छू पाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई हवा न छू पाए। कोई दवा न रोक सके, और कोई दुआ न छू पाए। आस का पंछी तन का पिंजड़ा, तोड़ के जब उड़ जाए, तोड़ के जब उड़ जाए। खींचतानी करके मानव, काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए रे। जो जैसा होगा इस जग में, वैसा ही फल पाएगा। कांटा बोने वाला जग में, फूल कहाँ से पाएगा। जो जैसा होगा इस जग में, वैसा ही फल पाएगा। कांटा बोने वाला जग में, फूल कहाँ से पाएगा। दूजे को दुख देने वाला, चैन कहाँ से पाएगा, चैन कहाँ से पाएगा। खींचतानी करके मानव, काहे समय गवाए रे, काहे समय
गवाए रे। न पीतुली जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचतानी करके मानव काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए रे। झूठी आशाओं से क्यों मन दर्पण टकराता है, माटी के इस तन पे मूरख काहे तू इतराता है। झूठी आशाओं से क्यों मन दर्पण टकराता है, माटी के इस तन पे मूरख काहे तू इतराता है। जाने कब माटी की काया माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए। खींचतानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए रे। न पीतुली जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचतानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए रे। आइए आप सबके बीच एक दृष्टांत के माध्यम से कुछ देर विचार प्रस्तुत है। कहा जाता है कि कुछ समय पहले एक नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था और उसी गांव के नज़दीक में एक संत का आश्रम था। एक बार संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय वहाँ से एक राहगीर आया और संत के पास गया और संत से कहने लगा कि संत जी, मैं परदेसी हूँ और इस जगह पर मैं पहली बार आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ इस गांव में किस प्रकार के लोग रहते हैं? संत जी ने कहा कि मैं इन सवालों का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप ये बताओ कि जहाँ से तुम आए हो वहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, वहाँ के लोगों का स्वभाव तो बहुत ही कपटी एवं दुष्ट और बुरे लोग हैं। तो संत ने कहा कि यहाँ भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही दुष्ट, कपटी और बुरे लोग मिलेंगे। इतना सुनकर वह व्यक्ति वहाँ से आगे बढ़ गया और फिर कुछ समय बाद वहाँ से एक और
व्यक्ति गुजरते हुए संत के पास आया तो वह राहगीर भी संत से वही सवाल किया। उस व्यक्ति का मन भी था कि मैं इस स्थान से छोड़कर कहीं और दूसरी जगह जाऊं, उसका भी मन था। तो वह संत से कहने लगा कि संत भगवान, इस गांव में किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो संत ने भी जो पहले वाले राहगीर को जो बताया था वही सवाल उससे किया। तो वह व्यक्ति ने कहा कि महाराज, उन लोगों के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं, वहाँ के लोग तो बहुत ही सुशील एवं दयावान और नेक दिल के इंसान हैं। तो संत जी ने कहा कि वैसे ही तुम्हें सुशील एवं दयावान और नेक दिल के इंसान यहाँ भी मिलेंगे, तुम्हें यहाँ रहने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इतना सुनकर वह राहगीर संत से प्रणाम किया और चला गया। और जो उनका शिष्य था वह सब देख रहे थे। जब वह व्यक्ति चला गया तो शिष्य ने अपने गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुदेव जी, आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान की बातें अलग अलग क्यों बताई? तो गुरुदेव जी बोले कि बेटा, हम आमतौर पर हम जो जैसी चीज़ होती है हम उसे उसी दृष्टि से नहीं देखते हैं, उसी तरह उसको नहीं देखते हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। ये हम पर निर्भर करता है। संसार में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या लेते हैं, अच्छाई लेते हैं या बुराई लेते हैं। तो ये सब सुनकर उनका शिष्य उसके मन में उसे समझ में आ गया और उन्होंने अपने जीवन में केवल अच्छाई को लिया, अच्छाई पर अपने जीवन को केंद्रित किया। इसी प्रकार वास्तव में हमारी सोचने की दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी क्रियाएं होती है और वैसे ही स्वभाव बनता चला जाता है और फिर हम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं और जो जैसा व्यवहार करता है उसे वही लौटकर मिलता है। यदि हमने दूसरे को सुख दिया है तो सुख लौटकर मिलता है और दुख दिया है तो दुख मिलता है। तो हमें चाहिए कि हमारा जो सोचने का नज़रिया है, जो तरीका है, उसको बदलें। हम दूसरे के विषय की चर्चा ना करें कि दूसरे लोग कैसे हैं। हम ये ना सोचें कि दूसरे लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। हम अपने बारे में सोचें कि हमारी दृष्टि दूसरे के प्रति कैसी है, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमें सृष्टि दिखाई देती है। तो हमें चाहिए हम सकारात्मक सोचें। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही धीरे धीरे हमारा जीवन वैसे ही ढलता चला जाता है। इसलिए
हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मन में अच्छा सोचें, क्योंकि मन तो एक है। इसलिए कहा है कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। हम चाहें तो अपने मन को भक्ति में लगा सकते हैं, और हम चाहें तो अपने मन को विकारों में, बुराइयों में लगा सकते हैं। तो हमें ये जीवन जो मिला है, जो हमें आंखें मिली हुई है, कान दिए हैं, मुख दिया है, वो अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, अच्छी चीज़ों को खाने के लिए, अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए मिला है। हम इसमें मन से गलत ना सोचें, क्योंकि अगर गलत सोचेंगे तो हमारा जीवन वैसे ही बनता चला जाएगा। यदि हमने धन बटोरते बटोरते अपने समय को गंवा दिया, गृहस्थी को संभालते संभालते हमारा जीवन चला गया, और लेकिन यदि हमने अपने मन को नहीं संभाला, तो मानो हमारा जीवन में हमें क्या लाभ मिला। इसलिए चाहिए हम अच्छा चिंतन करें, अच्छा सोचें। हम दूसरों की भले मदद कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन हम दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। हम ये ना देखें कि दूसरा हमारे बारे में कोई गलत तो नहीं सोचता है, हमारी बुराई तो नहीं करता है। हम ये ना सोचें, हम अपने बारे में सोचें कि कहीं मेरे अंदर दूसरे के बारे में कहीं गलत भावना तो नहीं है, कहीं उनसे बदला लेने की भावना तो नहीं आती है, कहीं उनसे हिंसा हत्या करने की, उन्हें सताने की, बदला लेने की भावना तो नहीं है। हम अपने अंदर झांकें, और यदि हमारे मन में दूसरे के प्रति देश की भावना है, तो उसे हमें चाहिए कि निकालने का काम करें, क्योंकि हर आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी आदमी का स्वभाव कैसा होता है, दूसरे का स्वभाव अलग होता है। हर आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि दूसरे का स्वभाव ऐसा है, और दूसरे के स्वभाव को देखते देखते हम अपनी हानि कर बैठते हैं। हम अपना जीवन गंवा देते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए थे और हम क्या करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि दूसरे को ना देखें, अपने को देखें, अपने स्वभाव को देखें। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। यदि हम यहाँ पे आकर, इस मार्ग में आकर, यदि हमने अपने स्वभाव को नहीं बदला, तो मानो हम अपने जीवन को वैसे ही गंवा दिए, व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए अपने स्वभाव को देखें, और हम अपने मन में सद्गुणों को धारण करें, क्योंकि हम दूसरों से क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि दूसरा मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। तो हमें भी चाहिए कि दूसरे की गलती को नज़रअंदाज करके उसके प्रति उसके गुणों को धारण करें,